इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि आपने मोबाइल नंबर डाला, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली। क्या डाली? हिंदी में क्या कहते हैं? जब आप आए, जन्म तिथि आपकी, बायोलॉजिकल एज आपकी आती है कि आप इतने वर्ष के हैं, वो बताना पड़ता है इस मशीन को। आपकी हाइट कितनी है सबको पता होता है, वेट ये बता ही देगा। क्या कह रहे हो सर? बर्थ सब कुछ फीड कर दिया, फोन नंबर भी, और ये ऑटोमेटिकली ये मोबाइल इनके नंबर को अगर मेरे पास सेव नहीं है सीधा कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव भी कर देगा, हाथ की हाथ सब कुछ कर देगा ऑटोमेटिक। इसकी एक ऐप है बकायदा, मतलब सॉफ्टवेयर है ऐसे समझ लीजिए, जो काम करता है। फिर आजकल बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं। कितनी देर खड़ा होना है पवन जी इस मशीन पे? बस। और देखो कमाल की बात है, अपने आप बता देती है कि वैसे उतर जाओ, मशीन बता देती है वैसे हो गया काम, तुम्हारा बायोडाटा आ गया हमारे पास। इनका वेट जो है नॉर्मल होना चाहिए, आइडियल वेट 59.8 और है इनका 67.85। तो कितना होना चाहिए भाई साहब? और लेके कितना घूम रहे हो भाई साहब? कितना वजन ज्यादा है भाई साहब? लेकिन आपको 8 किलो वजन से परेशानी पता क्यों नहीं है? क्योंकि 8 किलो वजन पूरे शरीर पे लिपटा हुआ है। यदि आज, क्या शुभ नाम है आपका? सर दिवाकर गुप्ता जी, यदि मैं अभी आपके कमरिया में 2 किलो की ईंट बांध दूं और बोलो कि पूरे दिन अब आप चलो और पूरे महीने चलना है, तो वैसे 10 मिनट बाद ही आप इस 2 किलो ईंट से परेशान हो जाएंगे। हालांकि 8 किलो लेके घूम रहे हैं तो 2 किलो में कोई ज्यादा दिक्कत, लेकिन आपको समझ आएगा कि 2 किलो भी कितना परेशानी का होता है, वो एक ही जगह लटका हो। वजन की दिक्कत क्या है? वजन, एक सेकेंड जी प्लीज प्लीज। वजन कितना स्मार्ट है, वजन आपको महसूस ही नहीं होने देता बढ़ गया, क्योंकि 200 ग्राम यहाँ बढ़ गया, 300 ग्राम वहां बढ़ गया, 10 ग्राम वहां बढ़ गया, और हमें लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं। लेकिन यदि आपको वजन को वास्तविक रूप में यदि देखना है कि कितना पेनफुल हो सकता है, तो सभी कोशिश करके देखें कि 2 किलो की कोई भी चीज अननेसेसरी आप अपने बैग में लेके चलें, तो आपको समझ आएगा कि इस 2 किलो को उतारना कितना। और भाई साहब आप तो 8 किलो लेके घूम रहे हैं, कुछ ऐसे भी जो 15-15, 20-20 किलो की शिला लेके घूम रहे हैं, तो उनको समझ आना चाहिए कि मुझे इस वजन से छुटकारा, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस, दिमाग में पहुंचना, अलार्म बजना कि मैं सही दिशा में जा नहीं रहा हूं। समझ आ रहे हैं ना? तो इनको स्लिमिंग टी भी समझ में आएगी, स्लिमिंग कैप्सूल भी समझ में आएगा, इनको फ्लेक्सोल भी समझ आएगा, अन्यथा हर इंसान अपनी नजर में बिल्कुल सुपर फिट है। सर एक खुद डॉक्टर है जी, मेडिकल लाइन से डॉक्टर है। अरे सर ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो ठेके पे जाते हैं शुरू, पता है आपको? और जो नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर है, इंसान है, ये नहीं खा सकते समोसे। वो अच्छी बात है, आपने मुझे बता दी डॉक्टर है, पर कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ आज इनको समझ में आएगा जी। इनका BMI 25 से नीचे होना चाहिए, 28 है। फैट इनका 19% तक होना चाहिए, 29% है। मसल्स ठीक है, स्केलेटल थोड़ा सा कम है, 33 होना चाहिए, 26 है आपका। और मेटाबॉलिक एज है इनकी, जो एज है वैसे 35 है, 35 है ना सर, और लेकिन ऑर्गन और रिपोर्ट के हिसाब से 40 साल की उम्र इनकी बता रहा है, इस चीजों की वजह से, फैट वगैरह की वजह से। जब आप इसको कंट्रोल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन लोग जी। और सर पॉसिबल रिस्क इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होने का रिस्क है आगे चलकर, वो डायबिटीज है, हाई बीपी है, टाइप 2 डायबिटीज है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये हो सकती है, कुछ है नहीं अभी, लेकिन पहले ही दुश्मन को मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद प्रोडक्ट्स वेस्टिज के कौन कौन से रिकमेंडेड हैं इनको, उसकी लिस्ट पूरी आ चुकी है। ये इनको लेना चाहिए, बाकी आप खुद समझदार हो, थोड़ा देख के, थोड़ा बजट सब कुछ देख के फिर हम रिकमेंड कर सकते हैं। कहीं एकदम ही आप 20 लो जी, आप 10,000 दो, ऐसा नहीं है। जो जरूरी हो कुछ पूछ के कि थायराइड है तो नहीं है, ऐसा कुछ है तो। पवन जी बता रहे हैं लिस्ट आप आज ही दिखा दो तो टेंशन, हाइपरटेंशन और बीपी तो आज ही हो जाएगा। तो वो अपनी समझदारी से आपको फिर इसमें, जैसे लिस्ट आई है वेस्टिज के प्रोडक्ट्स की, और आपको पता चला इनको शुगर है या कुछ और दिक्कत है, तो प्रोटीन की चीजें मना है, यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस प्रोडक्ट्स को हाथ लगाओगे, यस करोगे, वो प्रोडक्ट लिस्ट से हटता चला जाएगा। लास्ट में लिस्ट बचेगी कि असलियत में क्या चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी देना जरूरी है। और वही रिपोर्ट को हम रिपोर्ट पे टच करेंगे इसको,
PDF जनरेट करेंगे और सीधा इनके मोबाइल पे WhatsApp आ चुका है। अब जाके किसी को भी चेक करवा सकते हो। सर मशीन की कीमत क्या है? अभी बताते सर, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है? सिंदूर लेके गया, आपने ले लिया। एक LOB में 5 मशीनें आ जाती हैं और एक मशीन कई LOB दिलवा देती है। क्या बात है, मैं जोरदार तालियां। पूरी रिपोर्ट है इनकी, सारा कुछ इसके अंदर है, PDF फॉर्म में है। बहुत इजी है समझना, 2 मिनट मुझे कल लगे। कल ही आई है ये मशीन, हफ्ता 10 दिन लगे, पुणे से आती है और इसके ऊपर काम करेंगे। कल हम गए थे आश्रम भूपेंद्र जी के साथ किसी के घर पे, तो वो अपोलो से रिटायर्ड है नर्स, और उनकी बेटी है, वो इस समय कौन से हॉस्पिटल में, पंत हॉस्पिटल में, उनकी बेटी भी नर्स है। दोनों आई, दोनों का चेकअप किया। वैसे अगर वो इतने सालों के मेडिकल वाले के, हॉस्पिटल वाले के साथ बैठता तो मैं भी सोचता समझाऊं क्या, लेकिन मैंने मशीन पे खड़ा किया, कोई CNT नहीं करी, निकाला, इसको इतनी लिस्ट दी, उसको दी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। बहुत इजी। कंसल्टेशन फीस कितनी है? कंसल्टेशन फीस कितनी? मैंने कहा आज के लिए फ्री है। फिर एक पंडित जी आए पड़ोस के मंदिर से, उनको चढ़ाया, उनकी भी लिस्ट तैयार है, वो कह रहे हैं जी 28 तारीख को मैं दे दूंगा, मेरे कितने पैसे हुए। वो कर गए और उनके घर पे भी एक को किया, ऐसे 4-5 किए। 1-1.5 घंटा बैठे होंगे क्योंकि बातचीत, चाय पानी सब कुछ हो रहा था। 300 PV का काम हो गया और बिना किसी दिक्कत का, मतलब कोई बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ा।